आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ। जिला शाहजहाँपुर, थाना अल्लाहगंज। एक पत्नी ने अपने पति की अपने देवर के साथ मिलकर हत्या क्यों कर दी और कारण क्या रहा, मैं आपको बताऊंगा। जब किसी पत्नी के किसी दूसरे मर्द के द्वारा संबंध जब बन जाते हैं तो पत्नियां अक्सर अपने पति की जान की दुश्मन बन जाती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल के दौर में प्रेम संबंध एक मामूली सी चीज़ बन के रह गई है। ये कहानी है जिला शाहजहाँपुर के अल्लाहगंज थाना क्षेत्र के मोहल्ला बगिया की। बगिया के रहने वाले अनुज की शादी 15 साल पहले सोनी नाम की महिला से हुई थी। उस दौरान उस पत्नी ने पति के साथ मारपीट करने की बात कहते हुए 15 साल पहले ही अपने देवर श्यामपाल से अपनी आप बीती कहती थी। आप बीती कहने के दौरान ही उन दोनों में प्रेम प्रसंग हो गया और अवैध संबंध भी बन गए, जिसका पता जब अनुज को चला तो अनुज ने इन दोनों बातों का विरोध किया। विरोध करने पर सोनी और श्यामपाल ने उसे रास्ते से हटाने का प्रयास किया। प्रयास करने के साथ साथ उन लोगों ने सोचा था कि कैसे इनकी हत्या की जाए और हम लोग कानून के दायरे में ना आ पाएँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के जिला शाहजहाँपुर के थाना अल्लाहगंज के मोहल्ला बगिया के रहने वाले अनुज की दर्दनाक हत्या कर दी गई। जब इसका खुलासा हुआ, ये बात बुधवार की है, रात्रि में जब अनुज की हत्या कर दी गई तभी उसकी पत्नी और उसके प्रेमी देवर श्यामपाल ने एक प्लान बनाया कि इस हत्या को आत्महत्या करार दिया जाए। इसके लिए उन लोगों ने उसके साथ मारपीट की और उसके परिजनों को फ़ोन करके बताया कि आपके बेटे की मौत हो गई है। जब परिजन वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बेटे की मौत हो गई है। मैं आगे की कहानी आपको बताने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। जब किसी पत्नी के किसी अवैध संबंध किसी दूसरे मर्द के द्वारा बनते हैं तो उस दौरान हत्या होना एक मामूली सा विषय बनकर रह जाता है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जब अनुज की हत्या हुई तो उसको कैसे उसकी पत्नी ने बेहोश किया। उसके लिए उसने आटे की रोटी में चूहे मारने की दवा मिलाकर उसको खिलाई, जिससे वह बेहोश हो गया और श्यामपाल मौके का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही वो बेहोश हुआ उसी दौरान उसकी पत्नी सोनी और उसके देवर श्यामपाल ने उस पर लाठी डंडों से प्रहार कर दिया और उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु से वो डर कर परिजनों को सूचना देते हैं कि आपके बेटे की मौत हो गई है। जब परिजन अंतिम संस्कार के लिए ले जाने वाले होते हैं, उसी दौरान पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और पुलिस बाखूबी अपना काम करती है, जिससे उसका खुलासा हो जाता है। जब पुलिस उनसे पूछताछ करती है तब दोनों का एक ही बयान होता है। पुलिस को संशय होती है और उन दोनों से अलग अलग पूछताछ करती है। दोनों लोग कत्ल करने की बात को कबूल लेते हैं। जब पुलिस पूछती है कि आपने इनको क्यों मारा, तब वह बताता है कि ये अपनी पत्नी को 15 साल से शराब पीकर मारता पीटता है। इसी दौरान उन्होंने इसकी हत्या करने की योजना बनाई थी। योजना इतनी खतरनाक थी कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई रविंदर गंगवार। आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। मैं आपके साथ सच्ची घटना लेकर हमेशा आपके पास आता रहूँगा। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जब मौत आती है तो उसे मौत का बुलावा आता है। हुआ ये था, कुछ महीने पहले अनुज दिल्ली में काम करने चला गया। इससे श्यामपाल और सोनी का रास्ता साफ हो गया। इसी दौरान वह दोनों मिलने लगे और अवैध संबंधों को अपनी उड़ान देने लगे। जब अनुज लौट कर आया तो श्यामपाल को उसकी बीवी ने घर में ही छुपा कर रखा था। अनुज को जैसे ही रोटी में मिलाकर चूहे की दवा दी गई तो उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद लाठी डंडों से मारना पीटना एक निर्मम हत्या करने के बराबर है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा है। ऐसी ही उत्तर प्रदेश की अनेक कहानियाँ जिनमें पत्नी के द्वारा अपने पति की हत्या की गई, जो कि निर्मम हत्या, बहुत ही खतरनाक तरीके से हत्या करना होता है। उत्तर प्रदेश की पुलिस को मैं भी सलाम करना चाहता हूं, जिसने मौके पर पहुंचकर इस केस का खुलासा किया। आखिर पत्नी ने पति को क्यों मारा, इसका खुलासा पुलिस ने किया। परिजनों को उसकी बेटे की मौत की कहानी पता चली कि उसके बेटे की हत्या क्यों की गई। जब खुलासा हुआ, क्षेत्र में सनसनी फैल गई। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि पत्नी ही अपने पति की इस तरह से हत्या करा सकती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसका 10 साल का एक बेटा भी है जो नाबालिग है। उसका क्या होगा।
पिता की मौत हो गई, माँ और चाचा जेल चले गए। ऐसी घटनाएं लेकर मैं आपके सामने आता रहूँगा। आपका दोस्त रविंद्र गंगवार। जय हिंद।